एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते। क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। और वो नारा देते थे, इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ये जो बिल है, इसीलिए ये सबूत है आपकी हार का, और देश के छात्रों की, युवाओं की जीत का ये सबूत है। मैं देश के युवाओं को, छात्रों को बधाई देता हूं, जिस तरीके से उन्होंने देश में दिखा दिया कि वो देश के भविष्य नहीं है, मगर वर्तमान में भी एक समझदार देश की ऐसी आवाज है जिन्होंने बिना हिंसा या कोई ऐसा रास्ता लिए, अहिंसा के रास्ते, अपनी रचनात्मक रूप से आप देश के गंभीर मुद्दों को आपकी कान तक पहुंचाने का काम किया। आपने देखा, उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उनके हाथ में संविधान था, उनके हाथ में एक टेलीफोन था जिससे किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया, और उन्होंने दिखा दिया कि हमारे प्रजातंत्र में सवाल पूछने वाले देशद्रोही नहीं, लेकिन प्रजातंत्र के प्रहरी हैं। उन्होंने बता दिया, उन्होंने दिखा दिया। आज इस बात, ये चर्चा इस बात का सबूत है कि देश की युवा पीढ़ी ने, जेनजी ने ये दिखा दिया कि देश में, प्रजातंत्र में असली मालिक प्रजातंत्र में जनता है, प्रजा है, राजा नहीं। असली राजा प्रजा ही है, ये दिखा दिया। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे, इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। जेनजी के इसमें, जेनजी के भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने?
उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर। अरे सुनो, आगे आगे आगे, आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद, फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन, डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका समय प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले Kindly वहां पर continue. 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहां पर। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। ये स्वाभाविक है, उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो। और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है। यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग, इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism.